कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे जो कि है एसएसएच के ऊपर, लिनक्स के ऊपर। लिनक्स में एसएसएच क्या चीज़ है, ये किस तरह काम करता है, इसके बारे में बताऊंगा। लिनक्स, ये एसएसएच का मतलब क्या है? एसएसएच का मतलब है सिक्योर शेल। लिनक्स और यूनिक्स सिस्टम में रिमोटली किसी सर्वर को सिक्योरली तरीके से एक्सेस करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसे हम एसएसएच कहते हैं। इससे पुराना जो सिस्टम था वो टेलनेट होता था, लेकिन वो टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता था डाटा सारा, जिसकी वजह से वो उसको अपडेट किया और ये नया प्रोटोकॉल एक आया एसएसएच। एसएसएच डाटा को इनक्रिप्ट करता है और इसलिए इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और तमाम कम्युनिकेशन सोर्स जो भी हैं वो आपके सिक्योर रहते हैं। एसएसएच होता क्या है? एसएसएच का मतलब सिक्योर शेल, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल है। आप इससे रिमोटली अपने सर्वर को, अपने सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी मैनेजमेंट आपने करनी है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो अपने मशीन को लैपटॉप विंडो के ऊपर एसएसएच ही करते हैं, अपनी लिनक्स मशीन को जो कि वीएम के ऊपर रनिंग कर रही होती है। आपको हर लेक्चर में यही नज़र आया होगा। और इसी तरह ये तो हो गया सेम ऑफिस में बैठे हुए। अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी एसएसएच करना चाहें किसी सर्वर को, तो आप वो भी बड़ी इजीली और सिक्योरली कर सकते हैं। ये काम किस तरह करता है? अगर आपने देखा हो, अगर हम अपनी मशीन के ऊपर चलें, सबसे पहले पावर शेल के ऊपर हम इसको एक्सेस करते हैं किसी एक मशीन को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने पूरा लेक्चर कर लिया था रिकॉर्ड, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे सारा लेक्चर दोबारा से करना पड़ेगा। बाय द वे, ये एक मशीन है हमारी, इसकी सेंटोस की मशीन आई थी, और ये रूट से नहीं जाएगा क्योंकि उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो हम अपने सिस्टम यूज़र से चले जाते हैं, यूबंटू की निकल आई है, तो यूबंटू को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि मुझे दोनों मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा हम कर लेते हैं सेंटोस को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं सेंटोस। ये सेंटोस की मशीन भी लॉगिन हो गई हमारी, और ये हमारी यूबंटू की मशीन भी हमने लॉगिन कर ली है। तो यहाँ से हम पहले अपने रूट यूज़र पे चले जाते हैं ताकि हमें कोई इशू ना आए कोई भी कमांड चलाने से पहले। और यहाँ पे भी हम अपने रूट यूज़र पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमें कोई इशू नहीं आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी शिफ्ट हो गए रूट यूज़र पे। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने सबसे पहले एसएसएच कैसे किया है। ये एसएसएच यूज़र नेम @ और आईपी एड्रेस डाला, उसने मुझसे पासवर्ड रिक्वायर्ड किया और पासवर्ड मैंने दे के इसको अपनी मशीन को एक्सेस कर लिया। और एसएसएच के थ्रू हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी चेक की है। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कैसी होती है, और इसका दूसरा तरीका होता है, आप अगर पासवर्ड नहीं देना चाहते तो वो हम यूज़ करते हैं फिर पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करते हैं सर्वर के ऊपर और पब्लिक की को शेयर करते हैं। हमने जिसको एक्सेस करना हो उसकी पब्लिक की अपनी दूसरी मशीन में शेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू एक्सेस करना हो, फिर हम उसको ईज़िली विदाउट पासवर्ड एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने इन दोनों मशीनों पे सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं सबसे दोबारा से सब करूँगा उसमें, ताकि ईज़ी रहे। कुछ पहले बनी होंगी, लेकिन हम उनको अगर जैसी नज़र आएँगी पहले उसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना है कि आपकी मशीन में पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है। और वो पैकेज इंस्टॉल किस तरह चेक करते हैं आप लोग, वही RPM QA ग्रैप कमांड और पैकेज का नाम होता है ओपन SSH। तो ये ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। और इसी तरह हम लोग जहाँ पे भी चेक करते हैं कि भी हमारे पास मौजूद है कि नहीं। apt इंस्टॉल लिस्ट इंस्टॉल्ड
ओपन SSH। तो डन, इसमें भी ऑलरेडी मौजूद है पैकेज हमारा। अगर ना हो तो यहाँ पे ubuntu में इसको इंस्टॉल करने के लिए apt इंस्टॉल ओपन SSH -y, ये हमने सारी सर्विस इंस्टॉल करनी है। अनेबल टू इंस्टॉल, सॉरी, ओपन SSH -सर्वर। तो ये हमारा सर्वर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। सर्वर जो है उसी के थ्रू हम सब ये काम करते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास yum इंस्टॉल ओपन SSH y, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। दोनों मशीनों पे ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल्ड है। और अगर हम जहाँ से ubuntu CentOS मशीन से ubuntu को अगर SSH करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं ubuntu को करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसका यूज़र नेम चाहिए, क्योंकि इसकी ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ से ये मशीन के अंदर से मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली जैसे हम पावर शेल के ऊपर कमांड चलाते हैं उसी तरह कमांड चलाएंगे, सॉरी पासवर्ड, कमांड चलाएंगे और वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड देंगे तो हम अपनी मशीन के ऊपर आ गए। लेकिन ये तो हो गया पासवर्ड के थ्रू। एग्जिट करेंगे तो हम अपनी वापस मशीन के ऊपर आ जाएंगे जिसके ऊपर हम पहले थे। और यही काम ये SSH ही है। अब यही काम हम दूसरा काम करेंगे ऑथेंटिकेशन की के थ्रू। सिंपली हमने चेक कर लिया दोनों मशीनों पे, और अब मैंने CentOS से आपको ubuntu को SSH करके दिखाया। वैसे नॉर्मली हम अपने सिस्टम विंडो से SSH करते हैं। नॉर्मली लेक्चर शुरू जब होता है तो विंडो से हम अपने लिनक्स मशीन को जो VM के ऊपर रनिंग है उसके ऊपर एक्सेस कर लेते हैं, SSH कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। अब यही चीज़ जो है हम लोग की के थ्रू करेंगे, जिसमें हमें पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ वन टाइम हमें अपनी की पे कॉपी करनी पड़ेगी सर्वर के ऊपर, पब्लिक की, और जिसकी वजह से हम फिर इसको विदाउट पासवर्ड एक्सेस कर लिया करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये इसकी डायरेक्टरी etc SSH में बनी होती है, और ये इसकी फाइल्स हैं। ये आपको फाइल्स नज़र आ रही होंगी, CentOS में है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ubuntu में भी अवेलेबल है cd etc SSH, और यहाँ पे भी हमारे पास ये फाइल्स मौजूद हैं। ऑलमोस्ट सेम है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, एक इसकी सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है। अगर आपने आपका यूज़र कोई आपने कोई मिशन करनी है, उसको पासवर्ड लॉगिन के थ्रू या उसको डिनाई करवाना है, नो करवाना है, तो इस फाइल की कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी वही फाइलें पड़ी हैं, ये चीज़ें देखें, पेमेंट सर्विस की फाइल, दोनों फाइलें ऑलमोस्ट सेम हैं। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने इसको की जनरेशन करवा के, तो इसमें हमने एक मशीन को दूसरी मशीन को विदाउट पासवर्ड एक्सेस करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको की जनरेशन करनी पड़ेगी। तो की जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टरी होनी चाहिए .ssh की, जो कि रूट में ही होती है। और अगर आप देखें, मैंने ये अभी वैसे ही आपको किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे चलें जाएं तो cd root.ssh ये डायरेक्टरी मेरे पास अवेलेबल है, और की भी मैंने जनरेट की हुई हैं, ऑथेंटिकेशन भी किया, क्रिएट की हुई है। तो इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा rm। अच्छा, इस डायरेक्टरी को ही रिमूव कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इस डायरेक्टरी को ही रिमूव कर देते हैं। और इस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, mkdir और rf-f rm-f और .ssh नॉट रिमूव। अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं करेंगे, तो फिर इसको रिमूव किस तरह करेंगे हम।
तो पूरे को रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप नए सिरे से मैं करके दिखाऊं। और बात देना पड़ेगा मुझे। तो ये मैंने रिमूव कर दी डायरेक्टली, और इसमें देखते हैं इसमें भी हमारे पास है ये कि नहीं। होगी, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर उस पर बनाया था। अच्छा, ये देखें इसमें भी ये सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मैं इधर भी इसको रिमूव कर रहा हूँ। और rm-rf होम डायरेक्टरी .sh मैंने यहाँ पे भी रिमूव कर दी। और अगर आप यहाँ पे जाके देखें जगह, तो अब नो, यानी कि दोनों जगह में मैंने नए सिरे से काम करना है, और मैंने दोनों जगह ये डायरेक्टरी रिमूव कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने सर्विस को देखना है, एसएसएच सर्विस हमारी एक्टिव है कि नहीं, जो कि हमने इंस्टॉल कर ली है। तो उसके लिए कमांड होती है सिस्टम ctl status SSH। तो ये देखें हमारे पास ये सर्विस एक्टिव है। नो डाउट ये एक्टिव है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको SSH कर पा रहे हैं। इसी तरह सेंट्रोस में भी एक्टिव है, तो हम इसको कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर एक्टिव ना होती तो हम इसको ना करते। अगर एक्टिव ना होती तो फिर हम इसका स्टेटस पहले चेक किया, ये डीएक्टिव होती तो इसको हम स्टार्ट करके इनेबल कर लेते। इनेबल करके तो कमांड वही है, सिस्टम ctl start ssh और सिस्टम ctl enable ssh। तो आपको ये स्टेटस, उसके बाद स्टेटस की कमांड चला के आप उसको चेक कर सकते हैं कि एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब ऐसा है कि हम इसको डायरेक्टरी डिलीट कर दी। अब हम पहले करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारे पास वो नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं कि की जनरेशन के साथ ये डायरेक्टरी बनती है कि नहीं। तो हम हमारे पास पहले हम की जनरेट करने लगे हैं SSH हाइफन की जेन, और किस टाइप से करनी है, हमने RSA के टाइप से करनी है रीजनरेशन। और वो देखें हमसे प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करेगा। और ये देखें अभी वो बोलेगा कि भाई रूट के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर इस फाइलों के नाम से आ रहे हैं। अगर इसका मैं फाइल का नाम कुछ रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। ये प्राइवेट की मेरी पहले जनरेट हो रहा है। अगर मैंने सिंपली अभी एंटर किया है, उसके बाद क्रिएट, ये देखें क्रिएट डायरेक्टरी उसने ये क्रिएट कर दी। उसके बाद एंटर एंटर, ये हमारे पास उसने की जनरेशन कर दिया। मैंने डायरेक्टरी डिलीट कर दी थी, रिमूव कर दी थी, लेकिन उसने क्रिएट कर दी। वो कैसे पता चला हमें, उसने यहाँ पे बताया हमें कि भी मैंने क्रिएट डायरेक्टरी, ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक हो गया। और अगर हम इसको जाके देखते हैं तो आप ये देखें हमारे पास ये डायरेक्टरी मौजूद है, और इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट की अवेलेबल है, जो कि आ गई है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे SSH हाइफन की जेन, और इसकी भी टाइप हम RSA रखेंगे और एंटर कर देंगे। उसमें भी वो मांग रहा है हमसे, और उसमें भी अपने क्रिएट कर दी, एंटर कर देना। और इसमें भी जाके देखेंगे अगर तो रूट पे ही बनती है ये डायरेक्टरी, तो उसने यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। और ये हमारे पास यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे कॉपी होगी। ubuntu में भी हमने कर लिया, CentOS में भी हमने कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे जाके मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये पब्लिक की इधर कॉपी करता हूँ। ये CentOS को एक्सेस कर लूँ ubuntu से। अगर हम सिंपली देखें तो हम लोग सिंपली किस तरह एक्सेस करेंगे, आपको पता है। शुरू में अगर जाएं तो हम लोग किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, तो ये ubuntu है, और ये CentOS के थ्रू अगर एक्सेस करेंगे तो हमें यस करना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं एग्जिट यहाँ से कर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि भी मैं ubuntu को एक्सेस कर लूँ विदाउट पासवर्ड। ठीक है, तो मैं ubuntu की जो फाइल है हमारी पब्लिक की जो है हमारी, उसको मैं ओपन करता हूँ। पब्लिक की को मैं ओपन कर रहा हूँ। पब्लिक की शेयर करते हैं, प्राइवेट की कभी शेयर नहीं करते।
ये अपने लिए होती है। ये मैंने की उठाई यहाँ से, ये मैनुअल प्रोसीजर है, अभी कॉपी किया और मैं सेंटोस मशीन में आ गया और यही इसी फोल्डर के अंदर मैंने इसको कॉपी किया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑथेंटिकेशन कीज के नाम से एक फाइल नहीं है, तो मैं उस फाइल को क्रिएट करूँगा, नैनो। उस फाइल को मैं क्रिएट करूँगा कैसे, नैनो के थ्रू, और फिर मैं इस फाइल को मैं उसमें कॉपी कर दूँगा। फाइल क्रिएट करते हैं नैनो करके। नैनो से आपको पता है ऑथेंटिकेशन फाइल भी क्रिएट हो जाती है इससे, अगर क्रिएट ना हो तो, और हम लोग उसमें डाटा भी डाल सकते हैं। अंडरस्कोर कीज, ये मैंने फाइल इसी डायरेक्टरी में क्रिएट कर दी है सेंटोस की, एंटर कर दी, और वो वहाँ पे मेरे पास जो फाइल की है उसको मैंने कॉपी किया। की को ध्यान से कॉपी करना है स्टार्ट से एंड तक। ये जहाँ पे आपका स्टार्ट यहाँ से है, कॉपी कर लिया तो पेस्ट कर दिया। वाह, अब देखिए मैंने ये कॉपी कर दिया, और अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर आप चैट करके देखेंगे इसको, तो ये देखें इसमें हमारी ये एक की पड़ी है। अगर आप मल्टीपल सर्वर्स की कीज को इस जगह ऐड कर लेंगे तो आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। ये मैंने सेंटोस यूबंटू को एक्सेस करना है सेंटोस से। तो अब अगर हम चलें अपनी एक कमांड के ऊपर, जो कि हमारी ये थी SSH। अब देखते हैं ये हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा क्या, और ये पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है, हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छा वो रूट के लिए डाला, रूट में डाला है, तो रूट को देखते हैं। सॉरी परमिशन नहीं दी उसको हमने ना, हमने परमिशंस नहीं दी। परमिशन नहीं देंगे उसको, उसकी फाइल को, हमारी जो फाइल है हमारी, अल्लाह कबल करे, ऑथराइज्ड की उसको मैंने परमिशन देनी है। डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं chmod 600 परमिशन देनी है, और आपको इल्म है 600 परमिशन किस चीज़ की है। और हमारे पास फाइल है बाद में AU, ये हमने परमिशन दे दी। और अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी। ये फिर उसने पासवर्ड मांग लिया, एग्जिट करते हैं और पब्लिक की मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, इसको कर लेना चाहिए अब। तो यूबंटू का यही आईडी, तो यूबंटू का 28 है, आई होप तो वही है आईडी, आईडी यही है, और मैं 29। ये अभी भी मेरे पास सारा कुछ कर रहा है, दे रहा है मेरे पास पासवर्ड। तो आप इसका पासवर्ड लगाएं, इसको पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए ना, पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। एक मिनट दीजिएगा मैं चेक कर लूँ, शायद मेरी तरफ से कोई गलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे करने की सेंट्रोस में, जबकि पब्लिक की तो मैंने डाली है यूबंटू की, तो यूबंटू के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे इसको, सेंट्रोस को। तो अब इधर आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप देखें ये मैंने कॉपी किया, और इसका इसका जो है जो नाम है सेंट्रोस का, उसको हम एक्सेस करेंगे। और सेंट्रोस का ये नाम था, इधर हमारे पास हमने सेंट्रोस इसकी पब्लिक की तरफ किया। तो अब ये देखिएगा ये मुझे पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं करेगा मे भी, और अगर इसने भी
मांग लिया है हमसे, तो हमसे क्यों मांगा है, ये भी नहीं मांगना चाहिए था। एग्जिट करते हैं यहाँ से और एक दफ़ा फिर ये कमांड चलाते हैं हम लोग अपनी कौन सी, ये वाली, और रूट को यहाँ पे लगाते हैं। पासवर्ड दोनों तरफ से ही मांग रहा है, तो एक मिनट दें जी। ये मसला हल हो गया हमारा। ये हम इस टाइम हैं अगर यूबंटू में, अगर आप यूबंटू से करेंगे अपनी, अच्छा दोनों की मैंने पब्लिक की को ऑथेंटिकेशन की के अंदर कॉपी कर दिया है। इसकी भी मैंने सेंटोस की को, पब्लिक की को मैंने कॉपी कर दिया है यूबंटू की ऑथेंटिकेशन की इस फाइल के अंदर, और इस तरह इसकी भी जो पब्लिक की है इसको कॉपी कर दिया है हमने ऑथेंटिकेशन फाइल इसके अंदर, और उसको परमिशन दे दी हमने। परमिशन हमने क्या दी थी, 600 वाली परमिशन दी थी, और उसके बाद इसको एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो एक वो आ गया था गलत। तो अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखें ये हमारा आईपी क्या है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आईपी हमारा ये वाला है, ठीक है। हम यूबंटू को एक्सेस करने लगे हैं सेंटोस में, तो ये देखिए अब रूट के साथ उसने मुझसे कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं किया, और यूबंटू के अंदर हम शिफ्ट हो गए। ये देखें ये सेंटोस था, ये यूबंटू। और इसी तरह अगर हम सेंटोस में बैठे हैं और उसका पासवर्ड है 8 है उसका, SSH रूट @, और यहाँ पे एक इसका आईपी है 8। तो आप एक्सेस करेंगे तो आप देखें आपने यूबंटू से आपने एक्सेस कर लिया सेंटोस को। ये SSH है, सिंपल तरीका है SSH करने का। क्रिटिकल तब लगता है जब प्रैक्टिस ना की जाए, और आपको स्टार्ट ही में SSH करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कंपनी या कोई आपसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन या डेवॉप्स का काम शुरू करवाएगा, तो सबसे पहले आपने अपने सर्वर को ही SSH करना है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड से कीजिए, अगर नहीं पता तो की जनरेशन वाला सिस्टम लगा लीजिए। की जनरेशन वाला ठीक रहता है, क्योंकि पासवर्ड वाला जो है वो मल्टीपल उसको अटैक्स आते रहते हैं हैकिंग के, तो लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं, और वो लॉगिन विद पासवर्ड आप उसको ऑफ कर दें, और SSH की के को यूज़ करते हुए आप अपने सर्वर को टेस्ट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।